अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी में मैं आपको सारी क्वांटिटीज़ एग्जैक्टली बताऊँगी किस तरह आप आसानी के साथ खीर चढ़ा सकते हैं। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने 3/4 कप यानी 3/4 कप हमने चावल भिगो के रखे हुए थे 1 घंटे के लिए। उसको हमने इस तरह से चूरा कर लेना है। ये जब भीगे हुए होंगे तो इस तरह हाथ से मसलने पे आराम से चूरा हो जाएंगे। हम 3 किलो दूध की खीर बना रहे हैं, इसलिए हमने 3/4 कप चावल भिगोए हैं। अगर आप 1 kg मिल्क की खीर चढ़ाएंगे तो आप 1/4 कप चावल भिगोएंगे। ये इसका रेशियो है। इसके बाद जितने केजी आप दूध इस्तेमाल करेंगे उतने ही ग्लास आप इसके अंदर पानी डालेंगे। दूध को अच्छे से बॉईल करने के बाद हमने 3 ग्लास इसमें पानी शामिल कर दिया है। इसके बाद जो हमने चावल मसल के पीसे थे उसको हमने इसमें शामिल कर दिया है और हम इसे तेज़ आंच पे पकाएंगे ताकि इसके अंदर बॉईल आ जाए। इसके अंदर हमने 3 छोटी इलायची यानी ग्रीन कार्डेमम ऐड की है। देखिए दूध के अंदर बॉयल आना शुरू हो गया है। अब इसे हम फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और ढक के इसे तकरीबन 3 घंटे के लिए पकाएंगे। जितना ज़्यादा हम खीर को पकाएंगे उतना ज़्यादा इसका कलर पिंक की तरफ जाएगा और ये गुलाबी सी हो जाएगी। और अगर आप इसे कम पकाएंगे तो इसका कलर वाइट ही रहेगा। देखिए खीर जो है वो थिक होनी शुरू हो गई, चावल बिल्कुल गल गए हैं। इसे हम लकड़ी की किसी डोई के साथ या आप इसे घोटने के साथ जो है वो मैश कर लेंगे। थोड़ा सा ये उठ जाएगा क्योंकि चावल बिल्कुल नरम हो चुके हैं। इसके अंदर इसकी कंसिस्टेंसी जब आप इतनी थिक हो जाए उसके बाद हम इसमें आखिर में शुगर ऐड करेंगे। जितने केजी हम दूध की खीर बनाएंगे उतने ही कप हम शुगर इसमें ऐड कर रहे हैं। कप की क्वांटिटी मैं आपको बता दूं कि जिस तरह चाय का ये कप होता है जिसमें हम चाय पीते हैं वही वाला कप आपने इस्तेमाल करना है। मग हमें इस्तेमाल नहीं करना है। दो से 3 मिनट इसे पकाने के बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे और 2 to 3 ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस हमने इसमें शामिल कर दिया है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल अच्छी सी हो गई है और इसे हमने बिल्कुल मैश कर लिया है। अब हम इसे किसी भी मिट्टी के बाउल में जिसमें आप खीर सर्व करते हैं आप उसमें इसे सर्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक टिप बताती चलूँ कि जब भी आप किसी मिट्टी के बर्तन के अंदर खीर निकालते हैं या उसे सर्व करते हैं तो आपको उस मिट्टी के बाउल को पहले भिगो के रखना होता है। तकरीबन 10 मिनट के लिए आप मिट्टी के बाउल को पानी में भिगो के रखेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो खीर बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी क्योंकि जो खीर का पानी है जो इसका दूध है वो मिट्टी के बाउल में जज़्ब हो जाएगा और उसकी वजह से आपकी खीर जो है उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। इसे पिस्ते बादाम के साथ आप गार्निश कर लें। मज़ेदार खीर तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।